क्योंकि मैं खुद ही को होस्ट हूँ। मैंने स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग। तो क्या बात हुई मैंने अभी स्टार्ट तक? सिर्फ ये बात। हाँ ठीक है। हम सब हम सब यात्रा पे हैं, और हम सब अ, अगर यात्रा पे है ना, तो इसका मतलब है कि हम पहुंचेंगे। प्रॉब्लम उसकी होती है जो अभी बाहर निकलने कोई तैयार नहीं है, सूटकेस पैक करने कोई तैयार नहीं है, वो जड़ में सोया हुआ है। उससे बोलो चलो चलना है, वो बोलेगा नहीं मुझे तो नहीं जाना, ये मुझे तो नहीं हिलना, है ना। लेकिन हम सब तो निकल पड़े हैं अपने घर से, और यात्रा में है, हमको पहुंचना है ना। तो अगर यात्रा में है, निकले हैं, तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। ट्रेन लेट हो सकती है, टिकट है हमारे पास, हम हो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑटो अपने घर से निकल रहे होंगे, अभी कैब बुक कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन में बैठ गए होंगे, कुछ बड़े वाले लोग होंगे पैसे वाले, वो हवाई जहाज से बैठ के पहुंच रहे होंगे, है ना। ऐसा ऐसा है, कुछ बड़े वाले लोग होंगे जिनके घर पे गुरुदेव इस वक्त भोजन कर रहे होंगे। हाँ, सबकी यात्रा है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुदेव आपके घर पे आके भोजन कर रहे हैं तो आपकी यात्रा छोटी या बड़ी हो गई। ऐसे भी मत समझना, ये माया का। गुरुदेव की से भी बड़ी माया और किसी की होगी? आप ये गलत फहमी में मत रहना एकदम, कि गुरुदेव आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। वो तो बड़े प्यारे से हैं, वो तो बोलेंगे आजा मेरे बच्चे तुम आ गए, आओ चलो मैं तुम्हें सीधे ब्रह्म सत्ता में विलीन करवा देता हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। ना ना ना, ऐसे सीधे साधे तो वो है नहीं। जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, और बिना बताए पेपर लेते हैं। और उनका पेपर लेने का तरीका है उनकी माया। वो ऐसी माया में फंसाएंगे आपको कि आपको भ्रम होने लगेगा, आप संशय में आ जाएंगे कि जितना पढ़ा लिखा सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो सजगता एकमात्र की है इस एग्जाम में पास होने की। हाँ, तो ये बात हो रही थी कि वो शिकारी बोल रहा था कि इसमें तो मैं कैसे आत्मा में स्थिर हूँ। तो ऋषि ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति में तुम्हारी यात्रा आरंभ हो चुकी है। इस संसार में हम सब लोग जो अपनी घर से विलग होकर सृष्टि का हिस्सा हो गए हैं, ऐसे अखंड ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी रूप में पड़े हुए हैं, वो भी जो मेरी जानकारी में है, मेरी बुद्धि की समझ आता है, वो भी अखंड ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिनमें और अनंत सृष्टियां हैं जो मेरी ना समझ में है ना मेरी जानकारी में। हर वो लोग जो उस असीम चेतना से अलग तो नहीं हुएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे अलग हो गए, बट एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक कॉमन वर्ड है जो भी बोलते हैं, है ना। तो उसका हिस्सा हो गए हैं, तो थोड़ा सा हाँ, अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण है ना। अंतःकरण में ये सब जंजाल हो रहा है, तो बट स्टिल सब लोग यात्रा में है। परंतु तुम्हारा आधार गंभीर ज्ञान नहीं है, तुम्हारा आधार गंभीर ज्ञान नहीं है। तुम इस संसार से भागना चाहते हो। मैंने पूछा ना, आप कितने लोग यहाँ से जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए जाना चाहते हैं, यहाँ तकलीफ बहुत है, यहाँ सफोकेशन बहुत है। सफोकेशन पता कब होता है? जैसे तुमको ना एहसास हो जाता है कि जैसे देखो आप ना एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं, बहुत बड़े बंगले में जिसमें 25 बाई 25 के बड़े बड़े रूम है, फिट है ना, इतने बड़े बड़े रूम में रहते हैं, उससे भी और बड़े रूम में रहते हैं। और आपको अगर 4 बाई 6 की एक कोठी में डाल दिया जाए, आपको कैसे महसूस होगा? आप घबराएंगे, आपको लगेगा किसी तरीके से मुझे यहाँ निकालो। होगा कि नहीं होगा? किसी दिन आपको अगर एक स्लीपर वो या ट्रेन का जनरल बोगी में सफर करना पड़े, या लोकल मुंबई वाले लोग लोकल में जब, तो सफोकेशन होता है, पूरे एक के ऊपर एक लदे पड़े रहते हैं, ऐसे लगता है कितनी जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है। ये भाव क्यों आता है? क्योंकि मुझे सफोकेट होता है। ऐसे ही जैसे ही मुझे मेरे बारे में पता चलता, मैं अनंत हूँ, विराट हूँ, और मैं इस देह की सीमा में, इन इंद्रियों की सीमा में फंसा हुआ हूँ,
ये आंखें मुझे जो बोलती हैं मैं देखता हूँ, मेरे ये कान जो मुझे बोलते हैं मैं वो सुनता हूँ। ये स्वाद जो है उसके लिए मैं, मेरा मन वासना में पड़ा है, मैं स्पर्श का एक आकांक्षी हूँ, ये मुझे सफोकेट करता है। तो आपको फिर लगता है मुझे आ, मुझे वो मेरा विराट सत्ता है उस, लेकिन जब ज्ञान में ये सफोकेशन होता है तो आप फिर आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है, आपको ऊर्ध्व गति मिलती है ना। और 2 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, खाना रेडी। खाने की बात नहीं कर रहे हैं, मुंह में कुछ लगाया है, देखो क्या पेन से पेन पेन लगाया क्या क्या पता नहीं, देखो मुंह नहीं, मुझे मालूम क्या नहीं है। हाँ क्या, सॉरी, ऑनलाइन म्यूट अनम्यूट हूँ। डिप्रेशन के केस में पता क्या होता है, और पैनिक अटैक के केस में पता क्या होता है, यही होता है। आपको ना आपका शरीर आत्मा इतनी श्रिंक ऐसी हो जाती है, आपका शरीर इतना श्रिंक हो जाता है कि आपको ऐसे लगता है कि मुझे मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही है। तभी बोलते हैं ना टैपिंग करो, बॉडी टैपिंग करो। अगर आपको पैनिक अटैक आता है तो ऐसे ऐसे करके टैप करो, बॉडी को पूरा ऐसे ऐसे करके टैप करो, ताकि आपको ना से थोड़ा सांस लेने की जगह मिले। और ऐसे ही जब आत्मज्ञान जागृत होता है तो इस संसार में थोड़ा सा सफोकेशन होना, इस संसार से तो कि दुख हो पर, लेकिन अगर आपके इस संसार को छोड़ने का आधार ये है कि मैं जानता हूं मैं वो शक्ति ही हूँ, मैं अपने घर का पता मुझे पता है और इसलिए मुझे अपने घर जाना है, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने कुछ। और दूसरा, जिसको इस तरह से भाव रहता है ना, वो एक्चुअली मुक्त है, वो अपने घर पहुंचा हुआ ही है, उसको पहुंचने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्वामी जी ने मुझसे बोला था ना, एक बार स्वामी ओंकारानंद जी अभी आए थे, तो बोले ना, गुरु जी ने पूछा कितने लोग हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं दोबारा नहीं, तो सबने हाथ कितने लोग आना चाहते हैं, तो स्वामी जी ने हाथ उठाया। क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना मैं कहाँ रहूं कहाँ नहीं रहूं। ये बात पकड़ में आई क्या? नहीं आई? फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं मुक्त हूँ तो मैं बर्तन वाली दीदी के रोल में भी मुक्त हूँ, और अगर मैं मुक्त हूँ तो मैं कलेक्टर के रोल में भी मुक्त हूँ, डॉक्टर के रोल में भी। मैं रोल में हूँ, उसमें मैं निभा के, कैरेक्टर निभा के वापस मैंने कॉस्ट्यूम उतारे और मैं अपने घर बढ़िया नींद लिए सो गए। लेकिन कैरेक्टर लेके नींद में सोना तो नींद आना मुश्किल है। ये बात पकड़ में आई? नहीं। मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ, मान लो मैं रोल प्ले कर रही हूँ, किसका रोल प्ले करूँ बताओ? काम वाली दीदी का। ठीक है, काम वाली दीदी के रोल में हूँ। अब उस काम वाली दीदी के रोल के अंदर इतना घुस गई कि उसकी सारी चैलेंजेस मेरे चैलेंजेस हो गए। अब मैं दिन भर नए काम की तलाश में हूँ, और काम करना है मुझे, क्योंकि मुझे और पैसा कमाना है। इस भाव से क्या मुझे नींद आएगी? उस रात को सोते समय भी मैं ना रही, काम वाली दीदी ही बनी रही। ये बात पकड़ में आई क्या? या मैं एक, मान लो एक साइंटिस्ट हूँ, अब मैं साइंटिस्ट इतनी बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हो गई कि मेरे मेरा वो नकाब सोते समय भी नहीं उतर रहा। वो ब्रह्मांडी प्रलय जो रात को होती है उस समय भी मैं साइंटिस्ट ही रही। तो मैं कहाँ से रही? मुझे उतार देना चाहिए वो मुखौटा जो मैंने दिन में पहना था, मैंने मंचन किया था उसका। मुझे रात को सोते समय तो वैसे ही उतर जाते हैं जब ब्रह्मांडी प्रलय होती है, तो किसी दिन बहुत गहरी नींद आती है ना उस ब्रह्मांडी प्रलय में, आप चाहो ना चाहो आपके सारे मुखौटे वो ब्रह्मांडी प्रलय उतार देती है, जिसको गहन निद्रा कहते हैं। यस नो? है ना? तुम्हारा आधार गंभीर ज्ञान नहीं है, ये ना अलार्मिंग स्टेटमेंट है। अपने आप से बार बार पूछना, मैं इस संसार से क्यों भागना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ दुख है, तो मतलब मैंने दुख को सत्य मान लिया है, इसलिए मैं दुख से भागना चाहता हूँ। तब तक यहीं बने रहिएगा जब तक ये दुख आपके लिए मजाक ना बन जाए। नहीं तो साथ लेके दुख जाओगे और एक नया दुख निर्माण करके एक नए जीवन में आओगे। फिर क्या होगा? किसी भी स्थिति में आपको दुख लगता है, आपको देश की हालात को लेके दुख लगता है, आपको ये युद्ध होते हुए युद्ध को अगर आपने सत्य मान लिया है, आप बड़ी राजनीति के हिस्से को सत्य मान लियो, बने रहिए उसके अंदर। और तब तक बने रहिएगा जब तक ना, जैसे कि वो मक्खन अलग नहीं हो जाता ना, छाछ मक्खन, इतना मत हो दही को कि छाछ मक्खन अगर अलग हो जाए, ये मक्खन है ये छाछ है ना? नहीं तो
पलायन से जीवन में ना, मैंने अपने जीवन में ये बहुत गहरे सीखा। मैंने अपने जीवन के बड़े सारे जीवन देखे, मैंने बहुत बार इटर्निटी किया, और मैं हर जीवन में ना भाग गई। स्केपिंग मेरा नेचर था। प्रॉब्लम है भागू, प्रॉब्लम है भागू। मुझे ज्यादा ना उलझने में मजा नहीं आता कोई, मुझे ऐसे। लेकिन अब मुझे लगा अच्छा छोड़ दो ना, रहने दो, छोड़ दो, नहीं हो रहा छोड़ दो, ऐसा ऐसे नेचर मेरा। पता नहीं अभी भी होगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ काम कर रही हूँ। अभी नहीं छोड़ेंगे आप, क्या होगा चलो देखेंगे, है ना। तुम इस दृश्य संसार से बच निकलना चाहते हो, और इसी ध्येय को ध्यान में रखकर तुम इस दृश्य संसार की सीमा जानना चाहते हो। तुम इसलिए ये कहानी जानना चाह रहे हो, कैसे होती है, क्या होता है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, क्या इससे बेहतर वाला कुछ जीवन हो सकता है, क्या शरीर को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। ये सब सिर्फ इसलिए अगर जानना चाहते हो, सीमा, क्योंकि तुम इससे बच निकलना चाहते हो, क्योंकि तुमको यहाँ से निकलना है, तो तुमको आगे का रोड मैप चाहिए। क्या पता कहीं पंगे में ना फंस जाए, यहाँ से निकले पता चला उधर तो और मामले गड़बड़, ये वाला घर अच्छा नहीं है, दूसरा घर बदलेंगे, दूसरा घर बदले, हो माँ ये तो और ही बेकार था। तो तुम पहले जाके इंक्वायरी करते हो, यहाँ धूप आती है कि नहीं आती, पानी है कि नहीं है, सोसाइटी वाले लोग अच्छे हैं कि नहीं, क्लब हाउस है कि नहीं। तुम पता करने के बाद घर बदलते हो, एजेंट के कहने पे नहीं बदलते घर। क्यों? क्योंकि दूसरी यहाँ से तो बहुत पंगे, दूसरी में भी फिर पंगे ना हो। इतना सब बच बच के चल रहे हो, इतना बच बच के चल रहे हो, इसलिए मुश्किल है। कौन सा एक शेर है, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। यस, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना, नहीं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का ये बादल दीवाना है क्या जाने, किस छत को भिगोना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना। कुछ नहीं पता, वो मस्त है बादल। हाँ, तो इतना बच बच के चलोगे, इतना लेफ्ट राइट करके चलोगे, तो ग्रोथ मुश्किल है। मैं हूं बस, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो फ्लॉप शो। फिर भी मैं चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कांटे लगेंगे कि फूल बिखरे हुए मिलेंगे, मुझे नहीं पता। बस, और गाइड मेरा बहुत अच्छा है ना। गाइड, शुरू में तो गाइड की भूमिका पे सवाल नहीं उठा सकते। गाइड के बिना नए शहर को घूमना बहुत मुश्किल है। जो लोग ना घूम खूब सारा पैसा खर्च करके बड़े डेस्टिनेशन पे जाते हैं, बड़ी ताज होटल और ये होटल, आई एम सॉरी, किसी भी बड़े होटल में रुकते हैं और पैसा बचाते हैं गाइड के उसमें। नई बात निकल के आई, देखो गुरुजी ने बताया मुझे कि 50,000 रुपया का 1 लाख रुपया का मोबाइल खरीदने में कुछ नहीं होगा, 2,000 रुपए का हैप्पीनेस कोर्स करने में जान जाती है। गाइड के पैसे बचाना है ये पता। तुम पूरा, आपका फ्लॉप शो हो जाएगा अगर आप लाख रुपए खर्च करके अमेरिका गए, कहीं भी स्विट्जरलैंड गए, और वहां पे कोई गाइड नहीं किया आपने, आप देख ही नहीं पाओगे कि क्या घूमना है क्या नहीं, वापस लौट आओगे। तो फिर हमारा तो गाइड भी बहुत अच्छा है, तो हमें प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो निकलो ना। सवाल मत उठाना गाइड पे कि तुमने मुझे यहाँ कहाँ ले आए, यही आना तुम्हारे लिए था। हम्म। इसका पता लगाने के लिए तुम तप में लगे हुए हो, अनेक योनियों तक तुम्हारा तप चलता रहेगा। तब परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, वे तुम्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन का वर देंगे, और तुम्हें इच्छा अनुसार आकाश में यात्रा की शक्ति भी देंगे, जिससे तुम सृष्टि के विस्तार को जान सकोगे। तुम असंख्य ब्रह्मांड देखोगे, और तब तुम्हें बोध होगा कि जैसे सब अवास्तविक है। मतलब इतना लंबा रोल, इतना लंबा नाटक करने की जरूरत क्या है। तुम, जैसे गुरुदेव संयम है, संयम दिए है, संयम क्या है, सिद्धि है, क्या जरूरत है देने की। तुमको सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है भाई, चलो मैं तुम्ही को वो पावर दे देता हूँ, तुम इसका लगातार अभ्यास करो, यम नियम अष्टांग योग का अभ्यास करो, संयम सिद्धि सूत्र मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और लगातार लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद तुम्हारे अंदर विलक्षण शक्तियां उपलब्ध होंगी।
वो तुम्हें उपलब्ध होंगी, वो विलक्षण शक्तियां। क्या है काल ज्ञान? कहाँ से आखिर 250-300 लोगों को गुरुदेव ने काल ज्ञानी बना दिया? ऐसे ही करके कि तुमको नहीं समझ में आ रहा तो भाई तुम खुद ही देख लो। राधिका को रहता है कोई चीज समझाती हूँ, 1 बार 2 बार 3, ठीक है, अब तुम खुद ही करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सही है कि नहीं। तो आना तो है ही समझ के। हाँ, फिर लास्ट में आके राधिका बोली, हाँ मम्मी आप ना सही कहती हो। तो ये जो वो जितने सारे लोग हैं ना, जिनका जो आधार है वो गंभीर ज्ञान नहीं है, उस सत्य को प्राप्त नहीं करना, उनको इसलिए सब जानना है क्योंकि यहाँ से मुझे निकलना है। तो नई जगह का रोड मैप क्या है? करो भाई तपस्या लाखों साल तक, फिर आएगा, फिर होगा, फिर तुम खुद अपनी आंख से देख लोगे, फिर तो अब तुम इसको अवास्तविक मान लोगे। गुरुजी कह रहे, फिर मैं कह रहा हूँ ना ये अवास्तविक है। इसी क्षण में मुक्त हो गए। दुख हो रहा है ना जो इस समय बहुत दर्द दे रहा है ना, यह वास्तविक है। मत हो इसको, यह वास्तविक है जिसको मैं इतना परेशान हो रही हूँ। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, ये सब अवास्तविक है। ये चैलेंज सब अवास्तविक है। कट जाएगा, टाइम अभी तक कट गया ना, ये भी कट जाएगा। मैं इस लूप से निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। हाँ, और फिर जब तुम सब अपनी आंख से देख लोगे कि यार ये तो सब मामला वही था जो मेरा मास्टर कह रहा था, लेकिन मैंने माना नहीं, मैंने तो खुद अपनी अपने मन की कर लो भाई। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। सब मैं जान लूंगा अपने तरीके से, जान लोगी, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम भी मैं भी तो परमात्मा ही हूँ ना। तो अगर मैं ईश्वर हूँ तो मेरे पास उस अनंत शक्तियां हैं। सुख है क्या है, मैं लगाती हूँ अपनी सारी साधना, तप की तपस्या उस अनंत शक्तियों को जागृत करने में। जागृत करके एक दिन मिलना तो वही है जो सत्य है। तो फिर तब तुम ये जान लोगे कि जैसे सब अवास्तविक है, जैसे यह भी अवास्तविक है। और अज्ञानी की दृष्टि भिन्नता, अज्ञानी की दृष्टि में ये संसार भिन्नता से भरा हुआ है। जब तक ये डाइवर्सिटी दिखती है, ये ताज होटल है, ये तो ओयो का 2000 रुपए वाला होटल है, ये धर्मशाला है, ये जब तक ये डाइवर्सिटी दिखती है, ये तो मूर्ख है, ये तो कोर्स करेंगे नहीं, और अरे ये तो बड़े ज्ञानी है, ये कोर्स करके तो दुनिया में चमत्कार करने वाले हैं। ये भाव, ये तो बहुत अज्ञानी है, इसको बदलाव हो नहीं सकता, ये तो क्रोधी है, ये तो लालची है, ये तो वासना से भरा हुआ है। इस तरह से जब जब हम जजमेंट करते रहते हैं, जजमेंट करते रहते हैं, इसी को, संसार को भिन्नता में देखना है। ये लाल है, ये नीला है, ये काला, सब काला है, ये सब सफेद है। जब तक जब तक आप अपना वो सिल्क का सूट खरीदते हो, चिकनकारी का नया सूट लखनऊ से ये तोशी भिजवाती है, 5,000 रुपए का कपड़ा, फिर टेलर बनाता है और फिर उसमें वो बिगाड़ देता है, और आप एकदम आत्मज्ञान आपका तिरोहित हो जाता है, और आप एकदम बोलते हैं अब मैं तुम्हारा पैसा भी नहीं दूंगी, ये सूट भी रखो, मुझे सूट का पैसा भी दो। मतलब तुम जान लो, आप संसार में भिन्नता देख रहे हो। हम्म? ज्ञानी, आत्मज्ञानी की दृष्टि में वास्तविक और अविभाज्य है, अविभाज्य है आत्मज्ञानी की दृष्टि में। इसलिए कभी भी गुरुदेव हमारे साथ कभी भी विलग व्यवहार नहीं करते। व्यवहार शब्द सही नहीं है यहाँ पे। गुरुदेव का प्रेम हम सब के लिए एक जैसा है। जितना प्रेम वो भानु दीदी को करते हैं, उतना ही प्रेम वो मुझे भी करते हैं और आपको भी करते हैं। व्यवहार की दृष्टि में चूंकि अभी हम सब इस संसार का हिस्सा है, और इस द्वैत संसार का हिस्सा, एक पुराना अभी बोला था महर्षि वशिष्ठ ने, द्वैत संसार का हिस्सा होने के कारण यहाँ पे ये संसार का जो गुण है वो हमको प्रभावित करता है, उससे अलग होना, हटना। और ज्ञानी को वो गुण भी प्रभावित नहीं करता। ज्ञानी, आत्मज्ञानी जो है वो गुणातीत है ना। लेकिन यहाँ व्यवहार तो, जब इस रोल में है, रंगमंच में सब बैठे हुए हैं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो व्यवहार वैसा ही करना होगा जैसे है। राजा अगर है तो वो बात मंत्री से करेगा, जाके एक एक प्रजाजन से पूछेगा, तब तो फिर योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग हैं जो वीवीआईपीज हैं, कुछ लोग हैं। अच्छा, एक और बात, एक बार अभी अभी एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया और इस बात को लेके बैक कर गया, और उसने बहुत भला बुरा कहा, मुझे भी, गुरुदेव सबको भला बुरा कहा। उसका कुछ नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी, अभी उसके पट नहीं खुले हैं दिमाग के। आपको पता, अगर आपको याद है, श्रीमद् भगवत गीता में एक चैप्टर में गुरुदेव ने कहा है, सबकी, ये बताया ना,
किन्नर, गंधर्व, पितृ, इन सब की यज्ञ की हाँ चल रही हूँ, श्रेणियां होती हैं। और वो कौन कौन ये है, वो सब आत्माएं ही है। लेकिन उन्होंने, अगर आज मुकेश अंबानी जी इतने बड़े बिजनेस टाइकून है, वो आत्मा उसने बड़ा तप किया होगा जब जाके वो उस जगह पे बैठी हुई और इतने सारे लोगों को बहुत घर वो दे रही है, क्या जॉब दे रही है, इतना सब करके। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तब से, बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है इस वक्त कहीं कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई व्यक्ति हो जो गलत कर्म कर रहा हो, और आप बोल के ये देखो ये तो इतना गलत काम करते फिर भी गुरुदेव उनके साथ है। उसके दो कारण है, एक तो ये कि इसलिए क्योंकि हमेशा प्रकाश ही अंधकार के पास जाता है, एक बात। और ऐसे लोगों को प्रकाशित करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनका पूर्व वो पुण्य है, इसलिए वो इस है। कोई किसी आपके जितने सुख है वो सब आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक फोन है ना, हाँ, तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहले इकट्ठा किया। आप किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी एफडीज हैं तो उसने कहीं से कहीं इकट्ठी की होगी, तब उसके पास है ना। आपने नहीं किया, आप खर्च करते गए, तो आप बैठिए अब लोन लीजिए। ठीक है। जब तुम ये जान लोगे ना कि ये सब कुछ वास्तविक है, ये सब कुछ विभिन्नता से भरा हुआ है, तो आप विभिन्नता से नहीं, ये सब सत्य जो है वो आत्मज्ञानी की दृष्टि में वास्तविक और अभिभाज्य, मतलब बटा हुआ नहीं, सब एक ही है ना, वो असीम सत्ता वही है। जो अनिवार्य है उसका कोई भी किसी समय परिहार नहीं कर सकता, चाहे कितना प्रयास क्यों ना किया जाए, वह बदला नहीं जाता। हमने हैप्पीनेस कोर्स में पढ़ा है, वर्तमान क्षण अटल है, बदला नहीं जा सकता। आप सिर पटक लो, नहीं बदल सकते तो बदल लो, फिर कर लो, नहीं हो सकता ना, नहीं बदल सकते तो मुस्कुराओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, गुरु की शरण ले लो, हो गया। जिस प्रकार तुम स्वप्न में संपूर्ण संसार को देखते हो, उसी प्रकार तुम्हारा जीव संपूर्ण संसार को देखेगा, तब वह अपने को सिंधु नरेश समझेगा। जिस प्रकार तुम स्वप्न में संपूर्ण संसार को देखते हो, स्वप्न में जो देखते हो संसार को, उसको सत्य मानते हो क्या? आप उससे घबरा सकते हो, उससे भयभीत हो सकते हो, थोड़ी देर स्वप्न देखा, उसके बाद आप उठे तो आप हाँप रहे थे, आप ऐसे ऐसे हो रहे थे, कैसे कैसे हो रहे थे, लेकिन वो स्वप्न था। थोड़ी देर में पता चल गया ये तो स्वप्न था, तो फिर तुम कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आओगे। उसी प्रकार तुम्हारा जीव भी संपूर्ण संसार को स्वप्न की तरह देखेगा, तब वह अपने को सिंधु नरेश समझेगा। अब बता रहे फिर कहानी में वो सिंधु नरेश कौन था? वो जो राजा विदुरथ ने आक्रमण किया था ना। अब इसके बाद आपने कहानी पढ़ी है ना, तो आगे ये बोल रहे हैं, आज के सुकर्म से कल के दुष्कर्म का परिवर्तन सुकर्म में होगा। कितना भी कुछ दुष्कर्म किया, अभी तक जो हुआ वो तो मेरे मेरे मुझे अभी होश आया ना, पर मैंने तो पाप कर्म किए हैं। तो अब मैं जो सुकर्म कर रही हूँ, वो सुकर्म पक्के से मेरे पुराने दुष्कर्मों को मुक्त करेंगे। इसलिए सेवा का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जब जब मौका पड़े अपने आत्म अहंकार को तिरोहित करने में कोई वो नहीं। कोई आपको गाली देगा, कोई आपको महामूर्ख समझेगा, ऐसे बन जाओ, हाँ मैं महामूर्ख हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं, जी सर जी, ऐसे भी हो जाओ। कोई मौका मत छोड़िएगा। आपके पास अगर कोई काम आ रहा है, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कल से सहज ले रही हूँ और आपको ये बात बताना है, इसको ब्रह्मा का आदेश मानो, मुझे ही क्यों बोला, मेरे ही कानों ने ये क्यों सुना? क्योंकि ऐसा करने से ब्रह्मा तुम्हारे को तुम्हारे कर्मों से मुक्त करे। चल रही है ना, बता जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। ये बात समझ में आई क्या? अगर गुरु जी कितने बार ये बात बोले हैं, मैं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं देता जो तुम नहीं कर सको, और मैं तुम्हें हर वो काम देता हूँ जो तुम कर सकते हो, और ये करने से तुम्हारा कल्याण होगा। हर बार लगता मैं क्यों करूं, जब कहीं कोई आर्ट ऑफ लिविंग की मीटिंग, अभी विदर्भ है हमारा, कोई हो नागपुर से तो सुन लीजिएगा, है ना, हमारा गुरुजी आ रहे हैं यहाँ पे, तो वहां बात हो रही, भाई इतना सब बड़ा आयोजन करना है, कैसे होगा?
अगर ये कान मैं सुन रही हूँ तो ये तय हो गया है कि ये इस आयोजन में मुझे काम करना है, और इसलिए नहीं करना है कि गुरुजी आ रहे हैं तो मैं आयोजन, इसलिए करना है कि ऐसा करने से मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म सुकर्म में बदलेंगे, ऐसा करने से मुझे मुक्ति मिलेगी, इसलिए करना है। नहीं तो वही जंजाल, वही कितने लाख योनि। इसलिए भला बनने और भला करने के प्रयत्न करो, इसलिए अच्छा करो क्योंकि भैया मैं स्वार्थी हूं, मुझे तो आत्मज्ञान की कीमत से कम में मानना नहीं। मैंने राधिका की डायरी में एक जगह लिखा है, आत्मज्ञान होने की कीमत से कम में राजी मत होना जीवन के साथ, और गुरु की शरण कभी छोड़ना नहीं क्योंकि वो दे देगा, इससे कम में नहीं। हम मानेंगे ही नहीं, डील कर रहे हैं बैठे, नहीं नहीं आप सच्चा व्यापारी बनो, नहीं आत्मज्ञान ही दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मुझे तो ये सुप्रीम प्रोडक्ट ही चाहिए अपने अपने लिए, यही चाहिए, इससे कम में नहीं चलेगा। अड़े रहो, डटे रहो, देखो गुरुदेव तो वैसे ही वही देने आया है ना ठीक है, इसलिए सुकर्म करो, इसलिए करो। आज आपने कितने, कल आपने पता इतने सारे लोगों ने सहज ध्यान किया और वो इतने तृप्त थे। अब वो जिन जिन लोगों ने भेजे हैं ना, उन सबको जब जब वो ध्यान करेंगे उस ध्यान का थोड़ा सा हिस्सा उन तक जाएगा, उनके पूर्वजों को जाएगा, उनके घर परिवार कल्याण को जाएगा, लेकिन आप तक भी जाएगा क्योंकि आपने उसको, आप उसके कोई अपने ही थे तभी आपने उसको यहाँ बिठाया। गॉट इट? इसलिए सेवा करो जहां मौका पड़े, जितना मिल जाए। वह शरीर को मैं तो कहती गला दो, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलती हूँ, मगर ठीक है आपको जितना करना है, पर मुझे लगता है ये शरीर का ना कण कण गुरु के कहे में गल जाना चाहिए, वैसे ही गलना है, कौन सी नई बात है। आप कितना प्रिजर्व कर लोगे केमिकल्स डाल डाल के, मिश्र की ममीज की तरह कौन सा ही बचा लोगे, 70-80 साल के बाद तो यूं ही निकल लोगे। तो अच्छा है ना कि उसको यहीं गला दिया जाए, तपा दिया जाए, एकदम तप जाओ खरे सोने की तरह। हाँ, सो इसलिए भला बनने और भला करने के लिए प्रयत्न करो। जब तुम यह सुनोगे तो तुम संसार का त्याग कर दोगे और संत महात्माओं की संगति से तुम ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करोगे। और इसका ये मतलब नहीं है मोक्ष प्राप्त होने के बाद अब दोबारा नहीं आओगे, फिर से आएंगे ना यार, बहुत सारे लोगों को मदद करने आएंगे अपना। और अभी भी हमको जितना मोक्ष हम फील करते हैं, मोक्ष जितना हम फ्रीडम फील करते हैं, वो हम दूसरों को बांट रहे हैं। मैं फ्रीडम फील कर रही हूँ, मैं आपको बांट रही हूँ, दैट्स इट, है ना। उस प्राणी की कथा कहकर अग्नि देवता चल दिए। वह व्यक्ति गिर पड़ा और फिर उसका शव जमीन पर पड़ा रहा। मैं अब भी हिरण के शरीर में था स्वर्ग के देवता इंद्र से मैं मिला, उन्होंने मेरी वास्तविक पहचान कराई। एक बार शिकारी ने मेरा पीछा किया था, मुझे दबोच लिया और पकड़कर आपकी सेवा के लिए ले आया। हे राम, इस अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मत फंसो भाई इसमें। यह माया भी विचित्र है, यह व्याकुलता, यह व्याकुल भी करती है और मन में भ्रम भी उपजाती है। मन में परस्पर विरुद्ध विचार बना विरोध या संघर्ष के रहते हैं। मन में परस्पर विरुद्ध विरुद्ध विचार बिना विरोध या संघर्ष के रहते हैं। आकाश का इंच इंच भी मृत जीवों की सृष्टि से भरा हुआ है। अगर होश नहीं है ना तो मृत है। और मरे हुए व्यक्ति से ना शिकायत नहीं की जाती। मरने के बाद कितना भी बुरा व्यक्ति है, अगर उसने देह त्याग दिया ना तो उसके अच्छे ही गुण गाए जाते हैं, नहीं क्या? तो शिकायत विकायत ड्रॉप करो। यह ब्रह्मांड ब्रह्मा में दिखाई देता है और अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है। ये इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो उसने ऐसे ही खेल खेल में बना दिया है। राधिका पीछे पड़ी हुई है, बाद में बात कार में कर लेना, घर आ जाएगी है ना। एक लास्ट सेंटेंस, यह ब्रह्मांड ब्रह्मा में दिखाई देता है और अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ही तो अकेला वास्तविक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिन लोगों को जिंदगी में, थैंक यू। वो गुस्सा हो जाएगी, आप जाइए। चलो रुको, तुम लोग बात करो, मैं ना कार में पहुंचती हूँ तब तक, ठीक है। गुस्सा तो थैंक यू किया so much, Siti. Very good knowledge. You shared very well. Thank you.
यस। और बताइए। एक छोटा सा मेडिटेशन करना है क्या? नहीं, हाँ, किसको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो डिस्कस करो। आपने क्या एक्सपीरियंस किया और आपने आपको थोड़ा ऐसे खोल के देखो जरा, जब तक बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, निकलोगे नहीं। हाँ कोई जैसे बात नहीं, आपने मुझे तो कार दीदी में ही बोला बैठना ना है। कि तुम्हें क्यों रहना है इस संसार में, मतलब क्यों रहना चाहते हो, अगर रहना चाहते हो, तो मेरे अंदर ये थॉट आया कि नहीं, मुझे अभी बहुत लोगों को ट्रीट करना है, बहुत लोगों को और सेवा करना है। कुछ लोग जो नीडी हैं, जो गरीब है, जो नहीं ले पाते हैं ट्रीटमेंट, मुझे उनके लिए और बेटर सेंटर बना के देना है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मेरे उसमें आए थॉट में कि इनके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ करके, चैरिटी करना है मुझे। तो ये सब मेरे उसमें आ रहा था कि संसार को जरूरत है बहुत, मतलब ऐसा डॉक्टर भी सोच रही थी कि कुछ ना कुछ सर्व करने के लिए मुझे यहाँ रहना है। हाँ, लेकिन ये चीज जब आपने ये बताया कि आप छोड़ दो, तो छोड़ने में वही करना है कि हाँ, छोड़ने का मन इसलिए करता है कि यहाँ पर बंधन है और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हाँ, उन जिम्मेदारियों से ऐसा नहीं लग रहा कि भागने का मन कर रहा है। मुझे लगा जीना तो है, मतलब क्योंकि अभी हम बहुत कुछ है इस संसार को देने के लिए हमारे पास, जो हम कर सकते हैं। इसलिए मुझे शेयर करना है। मतलब यही कामना करते हैं कि जब अपना टाइम आए तब अपन किसमें अटकना नहीं चाहिए, जो करना था तो किया है, ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, कि चलो मेरे से जितना करना था तो कर लिया, जितना अभी तो मैं फ्री हूँ, अभी ले जा रहे तो फ्री हूँ, पीछे कुछ मन में नहीं रहना चाहिए, यही प्रार्थना करते हैं। भागना नहीं है, रुकना भी नहीं है, लेकिन जब जाने का टाइम आएगा तब पीछे कोई भी बात में अटकना नहीं। जो जो छुड़ाना है तो अभी छुड़ाते जाए, जिसमें अटकेंगे नहीं, वो अभ्यास लगता है जरूरी। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? मुझे जो ये दीदी बोलती है ना, सेवा का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलो वाह। वो वाला जो पॉइंट है वो बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सुन के, सब ज्ञान आ करके बातें, सब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब प्रैक्टिकल में हम थैंकफुल गुरुदेव को या श्रुति दीदी को तभी हो पाएंगे जब हम उस नॉलेज को जिएंगे। और इसमें मैं योग वशिष्ठ में जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, कि हर 2-3 एपिसोड के बाद में ये जो सेवा का एस्पेक्ट है वो बार बार आता ही है, कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम जो भी मोक्ष और ये चीजें हैं उसको केवल सुनना नहीं कि हाँ ये बहुत अच्छा नॉलेज है, बट उसको अप्लाई करना चाहिए। मुझे फीलिंग आती है कि सुरुचि अपने को कुछ भी काम सेवा का। हाँ, सुरुचि कोई लोग कोई कुछ। सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। अभी मैंने परसों स्ट्रेस का जो बहुत लोगों का भेजा ना, जिसको मुझे लगता था इनको जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस कैसा आता है, मतलब कैसे दिखाई देता है, ये जो सिखाया था ना जल्दी मालूम होने का, तो पढ़ाई नहीं नहीं तो उनको दीदी, कैसे। इसमें मैं क्या, इसमें ना सरिता दीदी, इसमें मैं ये बोलूंगी कि हमें किसी और के लिए नहीं, सबकी अपनी जर्नी है। अगर हमने 10 लोगों से बात करी, उन्हें बोला, मैसेज तो हम खुद भी, जब हम मैसेज हमारे पास आते हैं इतने सारे ग्रुप में तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पढ़ना तो हमें अगर हमारे लिए मैसेज आया कि ये टॉक हो रही है, ऐसा कुछ है, ये तो बहुत छोटा है, बाकी भी जो भी गुरुदेव की सेवा आती है, तो हम कैसे वो किसी और को उस चीज के लिए ला पाए। जैसे दीदी ने विज्ञान भैरव का बोला, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? गुरुदेव बोल रहे नए लोगों को जोड़ो, तो हम कैसे लोगों को बोल सकते हैं? तो ये नहीं कि केवल दीदी का मैसेज है तो वो इधर से उधर हमने शेयर कर दिया।
मुझे लगा जैसे कि मैं जैसे करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे को अभी कोई भी मिल रहा है तो नया व्यक्ति, तो मैं उसको बता रही हूँ विज्ञान भैरव के बारे में, गुरुदेव के बारे में, जो लोगों ने अभी तक गुरुदेव से नहीं मिले तो उन्हें बता रही हूँ कितना इजी है, आप अभी जा सकते हो ना, ओपन फॉर ऑल है ना। तो कई लोग होते हैं एडवांस कोर्स में नहीं जा पाते, मान लो इतने साल उनको वो वीकेंड। हाँ। इतने साल में सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ, फिर भी जब वो हम्म। लेक्चर सुना ना, तब ऐसा लगा कि ये हम्म। कितना महत्वपूर्ण था, ये नहीं समझा था ना करते। अपने को लगा मुझे गुरुजी मिले, गुरु से थे, लेकिन वो अपने बॉडी में क्या क्या असर करता है ये नहीं समझा था। तो जो लोगों को समझेगा तो वो जल्दी सुदर्शन क्रिया करेंगे, ऐसा सोच कर मैंने भेजा। तो उन्होंने खाली पहला सेंटेंस, हमें स्ट्रेस नहीं है। हाँ, वो उनकी जर्नी है दीदी, आपने हाँ, अपनी कोशिश करी, ये बहुत अच्छी बात है। आपने अपना पूरा 100% दे दिया, आपने उन्हें बिठा दिया, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकती। बातें नहीं कर ऐसे तो सकते। हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी होता है कि 50 लोग आते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम में, और उसमें से 2-3 लोग यहाँ तक कभी पहुंचे होंगे, है ना। तो हमें उसका लोड नहीं लेना है, वो गुरुदेव का काम है, उनकी अपनी जर्नी है जो दीदी कह रही है। लेकिन हमें मैक्सिमम सीट डालना का एफर्ट अपना 100% करना है। हो सकता है कि एक कॉल और हमें लगा देते तो वो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां तक ध्यान देना है कि हम इसको और बेहतर तरह से क्या सेवा कर सकते थे। ठीक है, और वो जिसको कर दिया उसके लिए खुश हो जाइए कि हाँ हमने तो अपना काम कर दिया, अब उससे ज्यादा थोड़ी ना उसको कंप्यूटर पे बिठा के और रजिस्टर करा सकते, वहां तक। ठीक है, जो उस रोल में है वो उस रोल को कर ले। अब उसके बाद में, है ना, ये एक एग्जाम्पल्स हैं, बाकी बस ये मेरा अनुभव था जो मैं शेयर कर रही थी, और हम सब में अगर ये चीज का कुछ इससे फायदा हो तो अच्छा है, दीदी क्योंकि ये विज्ञान चीज फील भैरव होती है। ओपन टू हाँ विज्ञान दीदी। भैरव ओपन टू ऑल है? हाँ, इसमें नॉन आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जिसने सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है, वो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, अडल्ट। हाँ मतलब वो टिकट डोनेशन अमाउंट शायद मेरे ख्याल डोनेशन से अमाउंट वही सेम है, उसके जो कैटेगरीज हाँ हैं, ठीक 3000, ठीक 5000, 10,000 ऐसे करके कैटेगरीज हैं। और बाकी वो मैंने देखा, उसका फोटो देखोगे आप तो सर्कुलर है, पूरा स्टेडियम है, तो ये सब चीजें बहुत ही मिनिमल वो है, जिसको जो कर सकता है वो उतना करे। वहां पे गुरुदेव के सामने आना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा रुद्र पूजा भी है 10th को, तो वो महासत्संग है, वो तो ओपन फॉर ऑल है, उसका तो अपने ऊपर है, आप संकल्प लेना चाहते हो तो लो, उसमें तो कोई डोनेशन भी नहीं। है ना। एक ये तो एक बुला रही हूँ। एग्जाम्पल है, ऐसे ही आनंद उत्सव आ रहा है, हम सब पूरा पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है। आज ऑलरेडी 4 तारीख हो गई है, जो जहां पर है हम सब लोग। और फिर यही चीज है कि बोलने से नहीं होगा, इस पूरा जो भी हम योग वशिष्ठ सुन रहे हैं इतने दिनों से, बाकी नॉलेज सुन रहे हैं, बस अपने को जो भी मैसेज आ रहा है उसके लिए अगर हम अपने टाइम से कुछ भी कर सकते हैं, हमने क्या किया ये देखना है, कोई क्या कहेगा, कोई दीदी ने बोला ना अपने अहंकार की आहुति दे दो, कि कोई क्या कह देगा अगर हम उसको सहेज के लिए बोल देंगे, इसके लिए बोल देंगे, तो ये सब नहीं सोचना है। अपने को मिला है, अपने को बोला है, तो वो ब्रह्म वाक्य बोल रही थी दीदी, है, हमें बोलना है बस, बात खत्म। और बताइए और कुछ। वो चीज एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी कि एक नया एस्पेक्ट कि अगर तुम्हारे तक आया है तो ये तुम्हारे लिए है। ये मत सोचो मुझे हम्म। आया है तो मुझे बोलना है तो सामने वाले के लिए। तुम तक आया है ये, यस। तुम्हारे कान में अगर पड़ा है तो इसका मतलब इसके थ्रू तुम्हारा कुछ तो कटना है, तो वो करो तुम, बाकी तो डेफिनेटली जो हमारे सामने हमारे कान में पड़ा है, वो हमारे ही लिए है। Yes. श्रुति दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दीदी अभी कार ड्राइव कर रहे हो।
और बताइए, और किसी को कुछ बोलना है? दीदी तो बोल चुकी कई बार। अपने को ही समझना है कि हम क्या चाह रहे हैं। एक ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, गुरु की शरण कभी छोड़ना नहीं और आत्मज्ञान से कम में मानना नहीं। बहुत मजा आता है ना ये दीदी जब ज्ञान की बात करते हैं। बहुत इट्स वेरी अमेजिंग। आज का तो सेशन ऐसा स्पार्क जैसा था मुझे तो। बस वो इसका स्पार्क थिंकिंग करने लगनी का जो चाहिए। डायमेंशंस है। हाँ, बस अमेजिंग। उस स्पार्क को ना अपने को बुझने नहीं देना है, और जब साधना सेवा सत्संग करते रहते हैं तो फिर वो स्पार्क स्पार्क ही तो लगने की देर है। जब करते तभी तो लगता है स्पार्क जैसा। हम्म, बहुत बढ़िया था आज के सेशन, वंडरफुल। थैंक यू। कितना आपके नाम और श्रुति दीदी के नाम कितना राइमिंग जैसे भी है, कितना यो मीनिंगफुल है। रुचि भी है, श्रुति भी है, श्रुति स्मृति पुराणम, ऐसा ऐसा लगता है। वंडरफुल। हाँ, दीदी का नाम आता है गुरु पूजा में। जी। ज्ञान की रुचि है सुरुचि दीदी में। हम जुड़े वो ना हैं आप एक लोगों बात से, कह रही थी ना। हम हाँ, भाग्यशाली लगते हैं, बहुत भाग्यशाली लगते हैं। सो ग्रेटिट्यूड, आई एम सो ग्रेटफुल एवरीवन। श्रुति दीदी, आप, सो ग्रेटफुल। ऑल आर ब्लेस्ड, सच या में। दीदी आ बहुत गई हैं ब्लेस्ड। शायद। हाँ, जय गुरुदेव। सुरुचि मोना कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी ऐसे, मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, है ना। ये भाव बहुत अच्छा भी है, लेकिन ना ये देखो, ऐसे एक मोना अकेले के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। कैसे इस अहंकार बना कि मैं हूँ, इसलिए मैं अपनी घर से अलग हो गई। हाँ, ये भाव कि मैं, मेरे द्वारा होना है, मेरे से जो करवाना है करवा लिया जाएगा, है ना। मुझे नहीं पता क्या कराना है, मुझे नहीं पता। और लगा कि नहीं, अभी मैं यहाँ रुक रही हूँ क्योंकि मुझे करना है। ये दो भाव ना थोड़ा अलग अलग है, तो इस भाव को समर्पित करके ये भाव पैदा किया जाए कि अगर मुझसे जो कराया जाना है वो करा लिया जाएगा, एक बात। और दूसरा, किसी भी परिवर्तन का कभी विरोध नहीं करना, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरा ये ना अभी थोड़ा, जब से मैं नागपुर आई हूँ तब से ये अनुभव मेरा और गहन हो गया है कि किसी परिवर्तन का विरोध नहीं करना। हाँ, क्योंकि हर परिवर्तन ना तुम्हारे भीतर ग्रोथ देके जाता है। भोपाल में हुआ करते थे तो क्या था, अरे ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं, सालों से जानते हैं, सीनियर टीचर का एक तमगा लगा हुआ था, है ना, टॉप टीम में बैठते थे। आप बिल्कुल वॉलेंटियर्स के बीच में पीछे कोने में जाके बैठना, या वो छोटे छोटे काम, फॉर्म भर दो, अटेंडेंस ले लो, जो भी मिल रहा है, इससे ना अंदर से इतना विकास हो रहा है कि कोई ऐसे नहीं आ रहा है कि अरे अब मैं ये करूंगी क्या कि मैं अटेंडेंस लूंगी, मैं तो पॉलिसी मेकर हूँ भाई, मैं बताऊंगी कैसे 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 कर, ये भाव समझ रही हो। तो ये कभी भी आ सकता है, इसलिए राजी रहना, राजी रहना कि ठीक है ना, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है, बर्तन मांजना, बर्तन मान लिए, मूवी देखने जाना, राधिका बोल रही है मेरे को फ्रेंड के यहाँ छोड़ दो, तो अब कोई हट नहीं है कि अरे मैं इतना गहन ज्ञान पे, अद्वैत सिद्धांत पे चर्चा कर रही हूँ, तुम क्या दोस्त के यहाँ जाने की बात कर रही हो। नहीं भाई, वो भी ठीक है, चलो दोस्त के यहाँ छोड़ दिया, पहले से बात हुई थी तो, पहले से बात नहीं होती तो, पहले से बात नहीं होती तो फिर अद्वैत पे चर्चा करते हैं। और ऐसे है, राजी रहना, किसी चीज का विरोध नहीं, ना जीवन का विरोध, ना मृत्यु का विरोध। ठीक, ये अभी तुमको वॉलंटियरिंग करना है ना,
बहुत अच्छा लगा जब मेरे मेरे साथ जो अभी VTP ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने नवचेतना ऑर्गेनाइज किया, और उस नवचेतना में मैंने पीछे से मतलब बीइंग अ मेंटर की भूमिका भी निभाई, लेकिन मैं ना वॉलेंटियर की भी तरह थी। माइक लगा दो अपने ही मेंटी के लिए, वो हाँ तुम लोग कोर्स लो ना, हाँ ये करना है, ऐसे करना है, कुछ करना है। जहाँ जरूरत हुई वहां पे टीचर भी बन गई, मेंटर भी बन गई, मगर ऐसे पीछे से कि ठीक है तुमको ये कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करके देती हूँ, चलो करो। ऐसे छोटे छोटे काम, इसके लिए राजी रहना हर बात के लिए। ये तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग सिस्टम का बताया। घर में भी कोई परिवर्तन, कुछ अचानक से लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, उस ट्रांसफर का विरोध करने में पूरी जीवन शक्ति ऊर्जा लगा देते हैं। क्यों भाई? अगर ट्रांसफर हुआ है मतलब तुम्हारे लिए कुछ नया है। अगर मैं इस ट्रांसफर का अगर मेरे हस्बैंड इस ट्रांसफर का विरोध करते हुए मैं नागपुर नहीं आती, तो इतने सारे गांव में जो आज मैं जाके काम करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, ये अनुभव मुझे कभी नहीं हो पाता कि गांव का जीवन का कैसे स्ट्रगल है ना? तो कुछ नहीं, जो है बस, नहीं है नहीं है, सही है ना? ठीक है सुरुचि, फिर ना अब तो बंद करना चाहिए, बहुत देर भी हो गई ना। इसलिए तुम बहुत कार में ज्यादा जाते हो तो भी हम तुम्हारे पीछे भाग रहे धन्यवाद। हैं। हाँ, हाँ दीदी कार में जा कैसे? रही है तो भी हम उनके पीछे भाग रहे हैं। हाँ हमारे साथ देखो अपन ये घूम रहे हैं, कहाँ बेस्ता रोड बेलता रोड में आपको घुमा दिया हमने। ठीक है चलिए, जय गुरुदेव, चलिए, बंद करना। जय गुरुदेव। हाँ, जय श्री दीदी एंड कर दीजिएगा मीटिंग, हाँ दीदी। फिर मिलते हैं।